हमने अभी तक ये समझा है कि जो ग्रंथियां होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक नलिका युक्त होती है और एक नलिका विहीन होती है। नलिका युक्त जो ग्रंथियां होती हैं उनसे हमेशा एंजाइम निकलता है, और जिनसे एंजाइम निकलता है और जो नलिका से होके बहती हैं उन ग्रंथियों को बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। जैसे जैसे दुग्ध ग्रंथि हो गई, लार ग्रंथि हो गई, अश्रु ग्रंथि हो गई। जैसे आपका श्लेष्म हो गया, म्यूकस ग्रंथि हो गई, श्लेष्म ग्रंथि हो गई। उसके बाद आपका पसीना हो गया, स्वेट हो गया। ठीक है, ये सब जो ग्रंथियां हैं जो किसी न किसी नलिका के थ्रू होके बह रही हैं और उनसे हमेशा एंजाइम निकलता है, ऐसी ग्रंथियों को हम लोग बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। ऐसे ही जिन ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलता है और जो नलिका में होकर नहीं बहती, स्वतंत्र बहती हैं, ऐसे ग्रंथियों को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं और इनसे हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सब जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कहाँ से होती है, कहाँ इसकी स्थिति है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, जो मनुष्य की खोपड़ी होती है, खोपड़ी जो है उसमें एक और हड्डी होती है, उसी में स्थित होती है। यानी जो खोपड़ी की जो स्फेनॉइड हड्डी है उसमें एक सॉकेट बना होता है, उस पर स्थित होती है, जिसको बोलते हैं सेल टर्सिका। तो बोलते हैं सेल टर्सिका। और लगभग लगभग जो है 0.6 ग्राम की होती है। इसी को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि अन्य जो ग्रंथियां स्रावित होती हैं उन सबका ये कंट्रोल बॉडी है, कंट्रोलर यही है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब जो पीयूष ग्रंथि है उससे हार्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसमें एक है एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। एक है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक है एसीटीएच, एसीटीएच है एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एक है जीटीएच, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। एक है एलटीएच, यह है लैक्टोजेनिक हार्मोन। एक है एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स। और भी हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही 6 हार्मोन्स हम लोग को ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं एसटीएच की। एसटीएच है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। अब सोमेटोट्रोपिक जो हार्मोन है बेसिकली ये ग्रोथ हार्मोन है। ये ग्रोथ हार्मोन है, यानी ये वृद्धि का हार्मोन है। वृद्धि का हार्मोन है। और किसकी वृद्धि? विशेष तौर पे बोन्स की, हड्डियों की। और उसको ये कंट्रोल भी करती है, वृद्धि कितनी होगी कितनी नहीं होगी। अब अगर एसटीएच
ज्यादा सिक्रेट हो जाए, तो उससे जो है एक डिसीज हो जाती है, उसे बोलता है गिगेंटिज्म। हिंदी में बोलते हैं भीम कायत्व। अधिक जो है इसके श्रावण से, इसी को एक्रोमेगेली भी बोलते हैं। भीम का नाम से स्पष्ट है कि मनुष्य की लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल आप देखे हो, खली जैसे लोग जो है इसके उदाहरण है। और इसी कमी से क्या हो जाता है, आदमी बौना हो जाता है, तो बोलते हैं बौनापन या डॉर्फिज्म। तो एसटीएच से आदमी या तो बहुत बड़ा हो जाएगा या तो बहुत छोटा हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन्स है, वृद्धि हार्मोन है, शरीर की वृद्धि करता है, विशेषकर हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है ये। दूसरी बात करते हैं टीएसएच। नाम से स्पष्ट है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, स्पष्ट है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड को उसके हार्मोन्स को सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। जो थायराइड ग्रंथि है, जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन सिक्रेट होगा, जो थायरॉक्सिन है, जो ये सिक्रेशन है, सिक्रेशन के लिए इसको उत्तेजित करता है, उत्तेजना देता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है कि भाई आप अब अपना हार्मोन सिक्रेट करिए। नेक्स्ट है एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जो ये हार्मोन है, ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, उसके सिक्रेशन को, उसके स्रावण को नियंत्रित करता है। जो उसके अलावा नेक्स्ट हार्मोन है एलटीएच। जो एलटीएच हार्मोन है वो लैक्टोजेनिक हार्मोन, इसका फुल फॉर्म है। लैक्टोजेनिक हार्मोन मतलब दूध वाला हार्मोन, मिल्क हार्मोन। आप लोग देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको जो बॉटल, जो दूध वाले बॉटल्स होती हैं मिल्क, उस पर लैक्टोजेन लिखा होगा। तो जो लैक्टोजेनिक हार्मोन है, इसका मुख्य कार्य क्या है कि जो बेबीज हैं, बेबीज को दूध की आवश्यकता होती है, तो बेबीज के लिए जो दूध का स्राव हो, उसको ये उत्पन्न करता है। यानी जो दूध बनेगा बेबी के लिए, मदर में जो दूध बनेगा उसका श्रावण वो बने, इसके लिए जो है एलटीएच जिम्मेदार है।
अब जो है होता है एक और एडीएच। एडीएच है, एडीएच हार्मोन क्या करता है, नाम ही है एंटी डायूरेटिक। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये क्या काम करता है, ये बेसिकली यूरिन को जो है देख रहे हो उसका उससे रिलेटेड है। यानी जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये ब्लड में, बॉडी में जो वाटर है उसको बैलेंस करता है, वाटर बैलेंस करता है। और इसके वजह से ही जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब बढ़ता है। एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है जीटीएच, गोनेडोट्रोपिक, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। अब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है गोनाड्स से रिलेटेड है, जनन अंगों से रिलेटेड है। अब ये क्या करता है कि जो जनन अंगों के जो भी कार्य हैं उनको कंट्रोल करता है। और ये होता है दो प्रकार का, एक होगा FSH और दूसरा होता है LH। जो FSH है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो दूसरा है वो है ल्यूटिनाइजिंग, वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये जो टेस्टिस होती है, वृषण होता है, उस जिसको वृषण बोलते हैं हिंदी में, उसमें जो स्पर्म्स बनता है उसके स्पर्म बनाने में ये हेल्प करता है। और जो ओवरीज होते हैं, यानी मेल में जो स्पर्म्स हो गया, फीमेल में जो ओवरीज हो गई, ओवरीज में ये जो फॉलिकल होता है, फॉलिकल की वृद्धि में ये सहायक होता है। ऐसे जो LH हार्मोन है ये क्या करता है, इसकी अगर कमी हो जाए तो जो पुरुष होता है, पुरुष में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, पुरुष में जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है वो कम हो जाएगा, उसका श्रावण जो है ठीक।
यानी जब एलएच हार्मोन है, एलएच हार्मोन में ये, इसको इस तरह समझिए कि जो एलएच हार्मोन है, एलएच हार्मोन एक तरह का जो है ये भी उत्तेजक हार्मोन है। जब ये होगा तभी जो है, जब ये कम होगा तभी पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का श्रावण होगा और महिलाओं में एस्ट्रोजन का श्रावण होगा। इतनी बात है। कुल मिला के आप समझो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में इतने हार्मोन्स हैं, 5 से 6 हार्मोन्स। एक हो गया आपका एसटीएच, एक हो गया टीएसएच, एक हो गया एसीटीएच, एक हो गया जीटीएच, एक हो गया एलटीएच, एक हो गया एटीएच। बस इतना से जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में है, इतना ही आपको तैयार करना है। अच्छे से देख लीजिए। अब इसी के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसके जो और भी हार्मोन्स हैं, जैसे थायराइड है, पैराथायराइड है, उन सब के बारे में भी, एड्रिनल, उन सब के बारे में भी सीखेंगे।